बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल-लुग़तुल अरबिय्यतु अल्लती हिय अग़नल आदाबी व अवसउहा फ़िल आलमी कुल्लिही व शाहदन नातिक़ून बिहा जमाल वजहिही व कमाल खुलुक़िही व रिफ़अत मकानतिही इंदल्लाहि व इंदन्नास इला आखिरी। लुग़त ज़बान जो बोली जाती है। ज़बान दो तरह की होती है उर्दू में, एक वो जो बोली जाती है और एक वो जिससे मज़ा चखा जाता है। उसके लिए अरबी में लिसान का आता है लफ्ज़, और जो बोली जाती है उसके लिए लुग़त। ठीक है, उर्दू में यह फ़र्क है। लेकिन कभी कभी अरबी में भी बोली जाने वाली ज़बान के लिए लिसान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिसान अरबिया कुरान पाक में आया ना, अरबी ज़बान। ये ज़बान थोड़ा अरबी होगी। जमा लुग़ात, अग़ना ज़्यादा बेनियाज़, बहुत ज़्यादा बेनियाज़, इसमें तब्ज़ील आदाब, तमाम अदबों से। अवसा ज़्यादा वसी, फ़िल आलमी कुल्लिही पूरी दुनिया में। अरबी ज़ुबान वो अरबी ज़ुबान जो कि पूरी दुनिया में तमाम अदबों से बेनियाज़ और वसी तर है। वशाहदन नातिक़ून बिहा जमाल वजहिही, नातिक़ून बिहा नतक़ा यंतिक़ु बोलना, नातिक़ून बिहा ऐ बिल्लुग़तिल अरबिय्या, और अरबी ज़ुबान बोलने वालों ने मुशाहदा किया, शाहदा युशाहिदु देखना, किस चीज़ का? जमाल वजहिही, वजह चेहरा, जमा वजूह, वजह ही की ज़मीर का मर्जा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अरबी ज़ुबान के बोलने वालों ने हुज़ूर के चेहरे का जमाल देखा। व कमाल खुलुक़िही, खुलुक़ अखलाक, जमा अखलाक है, ठीक, अच्छी आदत। और हुज़ूर के अखलाक, कामिल अखलाक को देखा, कमाल अखलाक के कमाल को देखा, यानी कामिल अखलाक देखा। व रिफ़अत मकानतिही, और मकान मने मर्तबा, और उनके मकाम व मर्तबे की बुलंदी को देखा। किन के नज़दीक? लोगों के नज़दीक और अल्लाह के नज़दीक। और अरबी बोलने वालों ने हुज़ूर के चेहरे का हुस्न, हुज़ूर के कामिल अखलाक और अल्लाह और लोगों के नज़दीक उनके मकाम व मर्तबा को देखा। अच्छा, और यह है अरबी बोलने वाले। कैफ़ युमकिनु लहा अन तख़लुआ मिन दुररिल मदाइहि व गुररिहा। दुरर दुर्रतुन की जमा, मोती माना। मदाइह मदीहुन की जमा, मदीह का माना पहले बता चुके हैं, नातिया कलाम, नातिया कलाम के मोती, नातिया अशार के मोती। गुरर गुर्रतुन की जमा, गुर्रतुन का माना होता है हकीकी माना घोड़े की पेशानी पर एक सफ़ेदी होती है हल्की सी। आपने घोड़ा देखा होगा तो घोड़े के जो सर पेशानी पर हल्का सफ़ेद रंग का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं गुर्रतुन, रोशन चमकदार। ये अच्छी अलामत है। जिस घोड़े के अंदर ये निशानी हो वो सहीहुन नस्ल और असील घोड़े की अलामत है, कीमती खसाइल, अच्छी खुसूसियात। तो ये कैसे मुमकिन है अरबी ज़ुबान के लिए कि अरबी ज़ुबान नातिया कलाम या नातिया अशार के मोतियों और औसाफ से खाली हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरबी ज़ुबान के बोलने वालों ने हुज़ूर के जमाल को देखा, तो ऐसा होगा कि उन लोगों ने अरबी अशार में हुज़ूर के जमाल को पेश ना किया हो? हाँ, उर्दू बोलने वालों ने हुज़ूर के जमाल को नहीं देखा, और न देखने का आलम, पढ़ने का आलम यह है कि हज़ारों लाखों के तादाद में नातिया अशार हैं जिन्होंने देखा और बोलने वाले अरबी हैं,
तो उन्होंने अरबी ज़बान में बदरजा औला अशार कहे होंगे। मुमकिन ही नहीं कि अरबी ज़बान से खाली हो। इन्ना शुआराअहा लक़द अहसनु व अजादू फ़ीहा। अहसना का माना किसी काम को अच्छे तरीके से करना, और अजादा इसका भी माना वही होता है। जब फ़ीहा फ़िल अशार फ़िल मदाइह, और बेशक अरबी ज़बान के शुआरा ने नातिया अशार में अच्छा काम अंजाम दिया। इसको सलीस में ये कह सकते हैं, बेशक अरबी शुआरा ने अच्छे और ख़ूबसूरत अशार लिखे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में। व अअरबू अन मवाहिबिहिम व मुअहिलातिहिम फ़ी मयादीनिहा अल-फ़सीहती वल-वासिअती। अअरबा युअरबु एराब का माना होता है ज़ाहिर करना, अज़हरा के माने में बयान करना। मवाहिब मौहिब की जमा है, मौहिब का माना होता है सलाहियतें, ठीक है। मुअहिलात इसमें फ़ाइल के वज़न पर ताहील से आया है। मुअहिलतुन किसी चीज़ का अहल बनाना, बनाने वाला, मुराद है सलाहियत, फितरी सलाहियत। मयादीन मैदान की जमा, मैदान का माना बिल्कुल वाज़ेह। फ़सीहा उसी मैदान की सिफ़त है। कुशादा वासिअ इसका भी माना कुशादा। और इन्होंने अरबी शुआरा ने इसके वसी और कुशादा मैदानों में अपने सलाहियतों और फितरी खुदादाद सलाहियतों को ज़ाहिर किया। वफ़ी हादन नौई ऐदन क़द अतौ बिमा फ़िस्सुनूफ़िल उख़रा मिन रशाक़तिल लुग़ति व रिक़्क़तिल उसलूबि व हलावतिल लफ़्ज़ि व जौदतिल माना। इस नौ में मदीह एक किस्म है अशार की, एक किस्म गज़ल है, एक किस्म रिसा है, मरसिया पढ़ना, ठीक है, और भी बहुत सारे अक़साम हैं। समझ में आई बात? मैंने कुछ किस्में आपके सामने बयान की। सुनूफ़ सिन्फ़ की जमा, तो कह रहे हैं कि इस नौ में भी शेर की इस किस्म यानी मदीह नातिया कलाम में भी इन अरबी शुआरा ने ऐसी चीज़ पेश की हैं जो दूसरी सिन्फ़ों के अंदर मौजूद हैं। दूसरी सिन्फ़ों से मुराद गज़ल में मौजूद हैं, रिसा में मौजूद हैं, और वो कौन सी चीज़ है उसका बयान। मिन रशाक़तिल लुग़ति, रशाक़त का माना रशाक़त का माना हुस्न, लताफ़त, यानी ज़ुबान का हुस्न, ज़बान की खूबसूरती। व रिक़्क़तिल उसलूब, उसलूब अंदाज़ बयान जमा असालीब, रिक़्क़त लताफ़त बारीकी, और उसलूब की बारीकी, लफ्ज़ की मिठास और मानी की उम्दगी। इन सारी चीज़ों को भी इस सिन्फ़ के अंदर बयान किया गया, जो कि ये चीज़ें दूसरे सिन्फ़ों में मौजूद थीं। समझ में आई बात? तर्जमा देखिए, सलीस तर्जमा। बेशक अरबी ज़ुबान जो कि इस पूरी दुनिया में तमाम अदबों से बेनियाज़ और वसी तर ज़बान है, और अरबी ज़ुबान के बोलने वालों ने अपने महबूब के चेहरे का हुस्न, महबूब के अखलाक का कमाल, कामिल अखलाक, अल्लाह और लोगों के नज़दीक महबूब के मकाम व मर्तबे का मुशाहदा किया। तो कैसे मुमकिन है कि अरबी ज़ुबान नातिया अशार की खूबियों और औसाफ से खाली हो? गुररिहा औसाफ, अच्छे औसाफ। बेशक अरबी शुआरा ने नातिया कलाम में अच्छे अशार पेश किए हैं, और उन्होंने इसके वसी और कुशादा मैदानों में अपनी खुदादात और फितरी सलाहियतों को उजागर किया है, ज़ाहिर किया है। इस नौ के अंदर भी इन हज़रात ने ज़बान की लताफ़त, उसलूब की बारीकी, लफ्ज़ की मिठास और मानी की उम्दगी को पेश किया, जो कि दूसरे सिन्फ़ों के अंदर मौजूद हैं। समझ में आया तर्जमा? जो बयान होता है ना, मिन के ज़रिए से जो बयान आता है माँ का, उसको आप पहले कर देंगे तो बिल्कुल सुनने में भी अच्छा लगेगा और सलीस होगा।
बेशक इन हजरात ने इस नौ के अंदर भी उस ज़बान की उस लताफ़त, उसलूब की उस बारीकी, लफ्ज़ की उस हलावत और मानी की उस उम्दगी को पेश किया है जो कि दूसरी सिनफ़ों के अंदर मौजूद हैं। यनशअ हाहुना सुआलुन हामुन व हुवा अन्न शुअरा अल्लज़ी है या अल्लज़ीना है, क्या है छोटी वाली किताब में? अल्लज़ीना होना चाहिए ना, अश्शुअरा की है ये, हाँ अश्शुअरा ये मौसूफ़ है, अल्लज़ीना ये सिफ़त है, ठीक है। तो ये जमा है तो ये भी जमा होना चाहिए, इसको आप बना लीजिए अल्लज़ीना। हाँ ये भी हो सकता है कि हुआ ज़मीर की तरफ अल्लज़ी को लौटाएंगे तो फिर सही हो जाएगा, यानी अल्लज़ी से मुराद हुआ ज़मीर या अल्लज़ी से मुराद ये सवाल मुराद हो जाए तब फिर सही हो जाएगा, सुआलुन हामुन। चलें, लेकिन ज़्यादा मुझे जहाँ तक समझ में आया कि वह अल्लज़ीना होना चाहिए, वो भी हो सकता है। हुवा अन्न शुअरा अल्लज़ीना यमलिकूना अज़िम्मतश्शिअरि वल बयानी मा आक़हुम अन क़र्दिल मदीहिन नबवी अश्शरीफ़ अल्लज़ी हुवा अक़दसु अनवाइल शिअरि व अकरमुहा फ़अरा अन्न लहु अस्बाबन व इललन। सवाल करना, पूछना, जमा अस्इला, हामुन हम्मा या हुम्मु, अहम सवाल। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, नशा यनशअ का माना पैदा होना, और वो क्या है? वही है अन्न शुअरा, वो शुअरा जो मालिक हैं। अब बताएं किसकी सिफत है? शुअरा की सिफत है ना, सवाल की सिफत नहीं है। या मलका यमलिकु मालिक होना, अज़िम्मा ज़िमाम की जमा, ज़िमाम का माना होता है लगाम, जिससे काबू किया जाए किसी जानवर को। शेर बयान, बिल्कुल वाज़ेह। आका याक़ु का माना होता है रोकना। क़रदिल मदीह, क़रदा यक़रिदु का माना हमने अभी पढ़ा, शेर बनाना, शेर लिखना। क़र्द मज़दर है। अक़दसु ज़्यादा पाकीज़ा, अनवा बिल्कुल वाज़ेह। असबाब सबब की जमा और इलल इल्लत की जमा, रीज़न कारण, इसको उर्दू हिंदी में, अंग्रेज़ी और हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल है या एक अहम सवाल पैदा होता है, वह हुआ अन्न शुअरा, और वो ये है कि वो शुअरा जो शेर और बयान के लगामों के मालिक हैं, जिधर चाहे शेर को घुमा दें, लगाम जिसके हाथ में होता है जिधर चाहता है जानवर को मोड़ देता है ना, तो वो शुअरा जो शेर व बयान के लगाम के मालिक हैं या जिनके हाथ में शेर व बयान के लगाम हैं, मा आक़हुम, मा इसमें मौसू, ये मा इसमें इस्तिफ़हाम है, यहाँ पर मा इस्तिफ़हामिया है। मा आक़हुम, किस चीज़ ने उनको रोका है? अन क़र्दिल मदीहिन नबवी अश्शरीफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में अशआर लिखने से, मदीह नबवी से किस चीज़ ने, मदीह नबवी पर अशआर लिखने से किस चीज़ ने रोका है? जो कि शेर की तमाम किस्मों में सबसे पाकीज़ा और सबसे बाइज़्ज़त है, ठीक है। किस चीज़ ने रोका है? आखिर इन शुअरा ने क्यों ज़्यादा मिक़दार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अरबी अशआर में नहीं किए? कह रहे हैं फ़अरा अन्न लहु अस्बाबन व इललन, तो मैं इसके चंद असबाब और इल्लतें समझता हूँ, या मेरे नज़दीक इसकी चंद इल्लतें और चंद असबाब हैं जिनकी वजह से इन्होंने मुकम्मल तौर से या ज़्यादा मिक़दार में अशआरे नात नहीं कहे। सलीस तर्जमा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि वो शुअरा जिनके हाथ में या जो शेर व बयान के लगाम के मालिक हैं, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशआर कहने से किस चीज़ ने रोका है, जो कि अशआर की तमाम किस्मों में सबसे पाकीज़ा और सबसे मुकर्रम है, बाइज़्ज़त है। तो उसकी चंद असबाब और रीज़न्स मैं जानता हूँ। पहला सबब, अस्सबबुल अव्वल,
अन्नल इस्लाम क़द मनअ अन्नास अनिल किज़्बि वल इफ़राति वल गुलूक़ि वल इक़राक़ि इन्नहु लम यत्रुक शाइरन मुतलक़ल इनानी वलम यस्मह लहु अन यकून मुरसलल इनानी ला यऊक़ुहु क़ैदुन वला तक़बहुहु शकीमतुन। पहला सबब यह है जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा मिक़दार में अशार नहीं किए। किज़्ब झूठ, इफ़रात का माना हद से तजावुज़ कर देना बहुत ज़्यादा। गुलू का माना होता है ऐसी चीज़ से मुत्तसिफ़ कर देना जो चीज़ आदतन मुमकिन न हो, आदतन और अक़लन मुहाल हो। जैसे कोई कहे कि मैं मिसाल के तौर पर मैं आज आसमान में गया था तो वहाँ पर फ़लाँ फ़लाँ को देखा, ये तो एक आम इंसान के लिए मुहाल है, मुमकिन नहीं है। गुलू हद से ज़्यादा तारीफ़ कर देना, ठीक है। इग़राक़ की भी माना वही होता है, बहुत ज़्यादा मुबालगा करना। पहला सबब यह है कि इस्लाम ने लोगों को झूठ बोलने, इफ़रात, हद से तजावुज़ करने, गुलू करने और मुबालगा करने से रोका है। वइन्नहु लम यत्रुक शाइरन मुतलक़ल इनान, इनान का माना होता है लगाम, मुतलक़ का माना छोड़ा हुआ, जिसका लगाम छोड़ दिया गया हो, वो जहाँ चाहता घूमता है, काबू में नहीं रहता है, इसको कहते हैं बेलगाम। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? बेलगाम। और मुरसल इनान, इसका भी माना वही, अरसल युरसल इरसाल, इरसाल का माना तो छोड़ना मुतलक़ के माने में, इनान का माना वही है। आका याक़ू का माना होता रोकना, अभी हमने पढ़ा। क़ैदुन का माना क़ैद, बंदिश, जमा क़ुयूद। कबाहा यकबहु का माना होता खींचना। शकीमतुन का माना होता लगाम, जमा शकीमात या शकाइम। शुकुम, दोनों तीन जमाती है। अब देखिए, इस्लाम ने किसी भी शायर को बेलगाम नहीं छोड़ा है कि जो चाहो किसी के ताल्लुक़ से शेर में बयान कर दो। वलम यमसह मसहा समहा यमसहो, समहा यसमहो का माना था इजाज़त देना। और इस्लाम ने किसी भी शायर को ये इजाज़त नहीं दी कि बेलगाम हो जाए, जैसे कोई क़ैद रोकने वाली ना हो और न कोई लगाम खींचने वाली हो, ठीक है। बल्कि इस्लाम ने एक हद मुकर्रर कर दी है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते और इससे कम नहीं कर सकते हुज़ूर की तारीफ़ में। पहला सबब यह है कि इस्लाम ने लोगों को झूठ, इफ़रात, हद से तजावुज़, गुलू और मुबालगा करने से रोका है। इस्लाम ने किसी भी शायर को बेलगाम नहीं छोड़ा। इस्लाम ने किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी कि वह ऐसा बेलगाम हो जाए कि कोई क़ैद उसे न रोक सके और कोई लगाम उसे न खींच सके। समझ में आई बात? ये पहला सबब है। अस्सबबुस्सानी, दूसरा सबब, अन्नल मदीहन नबविय्या मिन असअबी मा युहाविलूनहु लिअन्नल मआनिया दून मर्तबतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल औसाफ दून वस्फिही फयदीक़ु अला शाइरिल बलीग़ मजालुन नज़्मी व यतहय्यरु फ़ीही। अच्छा, इसमें कौन से मुश्किल अल्फाज हैं? असअब, ज़्यादा मुश्किल। हावला युहाविलु का माना होता है कोशिश करना, हासिल करने के लिए कोशिश करना। अन्नल मदीहन नबविय्या, बेशक नातिया कलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशार कहना उन तमाम में सबसे मुश्किल है जिसकी वो कोशिश करते हैं, ठीक है। शुआरा जिसकी कोशिश करते हैं, गज़ल में, रिसा में, मरसिया है और जितने जितने किस्में, उन तमाम में सबसे मुश्किल मदीह नबवी है। क्यों? वजह क्या? लिअन्नल मआनिया दून मर्तबती, क्योंकि जितने भी मानी हैं तमाम के तमाम मानी हुजूर के मर्तबे से कम है। कोई भी लफ्ज़ लेकर के आ जाओ, हुजूर के मर्तबे को कमा हक़ को बयान नहीं कर सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल औसाफ़ दून वस्फ़िही, और हुजूर के औसाफ़ उसके वस्फ़ बयान करने से, अच्छा, तमाम के तमाम औसाफ़ हुजूर के वस्फ़ से कम हैं। कोई भी सिफत बयान कर दो कि वो ऐसे हैं ऐसे हैं, फिर भी हुजूर का वस्फ़ कामिल तौर पर बयान नहीं हो सकेगा। फ़यदीक़ु, दाक़ा यदीक़ु का माना होता है तंग होना। शाइर बलीग़, बलीग़ शाइर पर तंग हो गया। क्या? मजाल, मजाल का माना मैदान, ठीक है। जाला यजुलु जवलन मजाल, मजवल था असल में, मफ़अल के वज़न पर मजाल हो गया। तो नज़्म या शेर व शायरी
का मैदान तंग हो गया बलीग शायर पर या तंग हो जाता है, वह यतहय्यरु फ़ीह, और उसमें हैरान व परेशान हो जाता है कि हम क्या बयान करें हुज़ूर का वस, हमारे पास तो अल्फाज ही नहीं है, हमारे पास मानी ही नहीं है, हम हुज़ूर की तारीफ़ कैसे करें, परेशान हो जाता है। इसी वजह से छोड़ देता है कि नहीं, हम दूसरी जगह किस्मत आजमाई करेंगे। देखिए, दूसरा सबब ये है कि बेशक मदीह नबवी उन तमाम में सबसे मुश्किल मामला है जिसमें वो कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम मानी हुज़ूर के मकाम व मर्तबे से कम हैं और तमाम औसाफ हुज़ूर के वस्फ़ से कम हैं। तो बलीग शायर पर नज़्म का मैदान तंग हो जाता है और उसमें हैरान व परेशान हो जाता है। अस्सबबुस सालिस अन्नहु मिन अख्तरी अनवाइश शेरी व अशद्दिहा, यहाँ पर मिन असाबे पढ़ेंगे ना, मिन हर्फ जार की वजह से, इससे पहले वाले सबब में व अशद्दिहा अला शाइरी फी ईमानिही व इस्लामिही व इन काना मुहन्निकन बारिअन क़ादिरन अलल लुग़ति वल बयान कमा यक़ूलु अकबर शुअराइल मदीही फ़िल लुग़तिल उर्दविय्यति व अबक़रियुल हिंद अश-शेख़ अल इमाम अहमद रज़ा अल क़ादरी अल मुतवफ़ी सनत 1340 मुताबिक 1921। क्या फ़रमाया आगे, वो जुमला मक़ूला है। अख्तर ज़्यादा ख़तरनाक, शेरों की किस्मों में ज़्यादा ख़तरनाक है, वह अशद्दिहा और ज़्यादा मुश्किल है, अल शायरी शायर पर, किस मामले में, फ़ी ईमानिही व इस्लामिही, ईमान और इस्लाम के मामले में। मुहन्निक, मुहन्निक का माना होता है तजर्बाकार, ठीक है। बारिअ का माना होता है वही तजर्बाकार, इसका भी माना वही होता है, कामिल। कादिर, ज़बान और बयान पर कादिर हो, कादिरन अला लुग़ति वल बयान। बेशक ये यानी मदीह नबवी शायर पर उसके ईमान और इस्लाम के मामले में शेर की तमाम किस्मों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा मुश्किल है, अगरचे वो शायर कितना ही तजर्बाकार और लुग़त और बयान पर कादिर ही क्यों ना हो। तर्जुमा समझ में आया। इसके बावजूद भी ये मामला जो है ना उसके लिए ईमान और इस्लाम के मामले में बहुत ख़तरनाक है। पता नहीं कब तौहीन हो जाए और ईमान चला जाए। ठीक है। कमा यक़ूलु, जैसा कि फरमाते हैं कौन, अकबर शुअराइल मदीह फ़िल लुग़तिल उर्दविय्या, जैसा कि उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर। अब क़रीयुन का माना होता है यकताए रोज़गार, ज़माने में एक इंसान हो तो उसको यकताए रोज़गार कहते हैं, बिल्कुल मुतफ़र्रिद इंसान, तन्हा, हाँ, सारा ज़माना उसी का हो। ठीक है। हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत शेख इमाम अहमद रज़ा क़ादरी, जिनकी वफ़ात सन 1340 हिजरी मुताबिक 1921 हिजरी में हुई, ये फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, इन्नल मादिहा यकूनु बैन हद्दैन, हद्दुन, हद्दुन का माना होता है हद, दीवार, रुकावट, जमा हुदूद। तरद्ददा या तरद्ददु का माना पशो पेश करना, आगे पीछे करना। बेशक मादिह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने वाला दो दीवारों के दरमियान है, दो बंदिशों के दरमियान है। फ़यतरद्ददु तरद्दुदन शदीदन, तो बहुत ज़्यादा पशो पेश में रहता है। हद्दुन युतालिबुहु व युसिर्रु अलैहि अल्ला यंतक़िस शैउम मिन फ़दाइलिल ममदूहिल महमूदी। हद, एक हद युतालिबुहु, उससे तलब करती है, असर्रा युसिर्रु, इसरार करना, ठीक है, बार बार किसी काम को करने के लिए कहना। व युसिर्रु अलैहि, एक हद तो ऐसी है जो उससे मुतालबा करती है और उससे इसरार करती है, किस बात की, अल्ला यंतक़िसा शैउम, कि मिन फ़दाइल ममदूह, के ममदूह यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ़ की जा रही है, ममदूह महमूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में से, फ़ज़ाइल व कमालात में से कोई भी कम न होने सके, हम कम न हो पाए।
एक हद तो ये मुतालबा करती है और ये इसरार करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात में से कोई भी फजीलत कम ना हो सके, वरना गुस्ताखी हो जाएगी और एहानत हो जाएगी, कुफ्र हो जाएगा। अच्छा, वहद्दुन यूक़िफ़ु औक़फ़ यूक़िफ़ु, इक़ाफ़ का माना होता है रोकना, खड़ा करना। सद्द या सुद्दु का भी माना होता है रोकना, और एक हद उसे रोकती और मना करती है किस बात से? अल्लाह यग़लुवा, कि गुलू न करे, जो चीज़ हुज़ूर के लिए मुनासिब ना हो वो चीज़ साबित कर दे। अच्छा, वयुबालिग़ फ़ी हक़्क़िही, और उनके हक़ में मुबालगा न करे, और मुबालगा करते करते अल्लाह के बराबर न कर दे कि वो शिरक हो जाए, और शिरक हो जाएगा तो सबसे बड़ा गुनाह है। और एक हद उसे रोकती और मना करती है इस बात से कि हुज़ूर के हक़ में गुलू और मुबालगा न करे कि वो अल्लाह के साथ शिरक कर बैठेगा। और बेशक फ़इन्न शिरक हुवा ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक बड़ा जुल्म है। तो शायर दो दीवारों के दरमियान घिरा हुआ रहता है, कमी की तब भी खराबी, ज़्यादा बढ़ गए तब भी दिक्कत। समझ में आई बात ना? देखिए सलीस तर्जमा। तीसरा सबब यह है कि मदीह नबवी नातिया कलाम शायर के लिए उसके ईमान और इस्लाम के मामले में सब शेर की तमाम किस्मों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल तरीन है, अगरचे वो तजर्बाकार और ज़बान व बयान पर कादिर शायर ही क्यों न हो। जैसा कि उर्दू ज़बान के सबसे बड़े शायर और हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियत शेख इमाम अहमद रज़ा क़ादरी, जिनकी वफ़ात 1340 हिजरी मुताबिक 1921 हिजरी में हुई, फरमाते हैं, बेशक हुज़ूर का वस्फ़ बयान करने वाला दो बंदिशों के दरमियान घिरा हुआ है जिसमें वो सख्त परेशान, हैरान व परेशान होता है। एक हद उससे मुतालबा और इसरार करती है कि ममदूह यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में कुछ कमी न आने पाए, जबकि दूसरी हद उसे मना करती है और रोकती है कि हुज़ूर के हक़ में कोई गुलू और मुबालगा न करे कि वरना शिरक हो जाए, कि वो अल्लाह के साथ शिरक कर बैठे, क्योंकि शिरक बड़ा जुल्म है। अस्सबबुर राबे, चौथा सबब, अन्ना शाइरा यअतक़िदु अन्नहु मुतलत्तिख़ुन बिज़्ज़ुनूबि वल आसाम। तलत्तख़ा या तलत्तख़ का माना होता है लतपत होना, जैसे खून से लतपत हो जाता है कोई इंसान, ठीक है, तो उस वक्त बोलते हैं तलत्तख़ा बिद्दम, वो खून से लतपत हो गया। जुनूब गुनाह, ज़म्बुन की जमा, आसाम इस्म की जमा गुनाह। मुतलव्विस मुलव्विस होना, बिलकिज़्ब झूठ, फ़हशा बुराई। मुहिब्बुन महब्बत करने वाला। ज़खारिफ़ आराइश, दुनिया के ज़ेब ज़ीनत, माना है जमा है ज़ुख़रुफ़ की जमा, सूरह ज़ुख़रुफ़ भी आया कुरान पाक में, सूरत ज़ुख़रुफ़, ज़खारिफ़ जमा है दुनिया के आराइश। शहवात ख्वाहिशात। अच्छा, चौथा सबब यह है कि शायर ये एतक़ाद रखता है कि वो गुनाहों और गलतियों से लतपत है, झूठ और बुराइयों में मुलविस है, दुनिया की रंगीनियों और दुनिया की शहवतों से मोहब्बत करने वाला है, हाँ, अपने आप को बिल्कुल हक़ीर समझता है। फ़यस्तस्ग़िरु नफ़्सहु, इस्तस्ग़रा यस्तस्ग़िरु, अपने को सग़ीर समझना यानी छोटा समझना। अन यमदह अर्रसूल अल्लज़ी हुवा अफ़दलुल अंबिया वल मुरसलीन व अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, तो वो अपने आप को इस बात से छोटा समझता है कि वो उस रसूल की तारीफ़ करे जो तमाम अंबिया व मुरसलीन में सबसे अफजल है, जो अव्वलीन और आखिरीन में सबसे मुकर्रम है। यानी ये मुँह और बड़ी बात, छोटा मुँह बड़ी बात अपने आप को समझता है, और फिर हुज़ूर की तारीफ़ करने से पीछे रह जाता है, शेर व शायरी में नहीं करता है, मुनासिब नहीं समझता। वला यअज़नु लहु क़ल्बुहु अन यसदुरा अल मदीह मिन लिसानिहिल आसी व क़ल्बिहिल मुख्ती। लिसान ज़बान, अलसिना आसी गुनहगार, कलम जमा अक़लाम, मुख्ती खतावार, और उसका दिल उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसके गुनहगार ज़बान और उसके ख़ताकार कलम से हुज़ूर की तारीफ़ सादिर हो। ठीक है, सलीस तर्जमा। चौथा सबब यह है कि शायर
ये इत्क़ाद रखता है कि गुनाहों से लथपथ है, झूठ बुराइयों में मुलविस है, दुनिया के रंगीनियों, आराइशों और ख्वाहिशात से महब्बत करने वाला है, तो अपने आप को छोटा समझता है कि उस रसूल की तारीफ़ करे जो अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, और उसका दिल उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि उसके गुनहगार ज़बान और ख़ताकार कलम से हुज़ूर की तारीफ़ सादिर हो। चलें, यहाँ तक बात ये समझ में आई कि अरबी ज़बान में अशआर क्यों कम हैं। 4 असबाब यहाँ पर बयान किए गए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।